सुप्रभात दोस्तों। आज की कहानी है मतभेद। आपने सुनी होगी कि आजकल हर घर में मतभेद होता रहता है। कहते हैं मतभेद होता है तो आप सुधार सकते हैं, सुलटा सकते हैं, लेकिन मनभेद अगर हो गया तो उसे सही करना मुश्किल होता है। और मनभेद आजकल हर घर में, हर रिश्ते में होने लगा है। कोई भी आगे बढ़कर उसको ख़त्म नहीं करना चाहते। मतभेद एक ऐसी पॉइजन है, एक ऐसा जहर है जो हमारे सभी रिश्तों पर धीरे धीरे बहुत बड़ा मर्ज बना देती है। इसलिए अगर किसी भी रिश्ते में कभी भी मनभेद या मतभेद हो तो उसे बात करनी चाहिए, उसे क्लियर करना चाहिए आपस में, नहीं तो वो बहुत दर्दनाक हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि मनभेद कभी नहीं करना किसी से। कहते हैं हमें अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति की पारिवारिक मतभेद को जग जाहिर न करें। यह ज्ञान स्वयं युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दिया था। और इस कहानी के ज़रिए हम आपसे यह बात कह रहे हैं कि कभी घर में झगड़े हों बाहर ना लाएं। जानिए किस घटना के कारण युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को यह ज्ञान दिया था। पारिवारिक मतभेद को जग जाहिर ना करें। महाभारत काल में जब पांडव वनवास काल में थे तो अपना जीवन एक कुटिया में रहकर बिता रहे थे, जिसके बारे में जब दुर्योधन को पता चला तो उसने पांडवों को नीचा दिखाने के लिए पूर्ण ऐश्वर्य के साथ वन में जाने की सोची, ताकि वो पांडवों को ईर्ष्या से जलता देख सके। जब दुर्योधन वन के लिए निकला तब उसकी रास्ते में गंधर्वराज से मुलाकात हुई। उसी वक्त दुर्योधन ने सोचा कि गंधर्व कुमार को हराकर पांडवों को अपनी ताकत का प्रमाण देना था। अच्छा मौका है, ऐसा सोचा उन्होंने गंधर्वराज का आक्रमण कर दिया। लेकिन गंधर्वराज अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने दुर्योधन को हरा दिया और उसे बंदी बना लिया। जब इसकी सूचना पांडवों को मिली तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आदेश दिया कि वे जाकर दुर्योधन को वापस लाएं। यह सुनकर भीम ने कहा, भ्राता, यूँ तो दुर्योधन हमारा भाई है, लेकिन वो सदैव हमारा अहित सोचता है, तो ऐसे में उसकी मदद क्यों की जाए। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बोले, हमारा और हमारे भाइयों का बैर है, लेकिन वो एक घर की बात है जिसे जग जाहिर करना गलत है। पारिवारिक झगड़े परिवार में ही रहें, उसी में परिवार की इज्जत है। इसे यूँ प्रदर्शित करना पूर्वजों का अपमान है। बड़े भाई की आज्ञा मान पांडव गंधर्वराज से युद्ध करते हैं और दुर्योधन को छुड़ा लाते हैं। आजकल परिवार में झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन ये आम बात है, परंतु इसका
बखान अन्य के सामने करना गलत है। इससे जग हंसाई होती है और आपके परिवार की कमजोरी सभी के सामने उजागर होती है। उसका कई बार लोग दुश्मन फ़ायदा भी उठाते हैं। एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। परिवार में कितना भी बैर क्यों ना हो, लेकिन विपत्ति में हमेशा अपनों का साथ देना चाहिए। लेकिन आजकल तो अपने ही सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि अपना कौन है, पराया कौन है। मैंने आजकल आम बात है परिवार में मनमुटाव होना, लेकिन अगर इसकी भनक दूसरों को लगती है तो आपका मजाक उड़ाते हैं, साथ ही इसका फ़ायदा उठाकर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने आपसी मतभेद का फ़ायदा उठाकर कई सालों तक हमारे देश पर राज किया। अगर आप परिवार के झगड़े की बातें अन्य के सामने करते हैं तो आपके बुजुर्गों एवं उनके संस्कारों का लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जिससे परिवार की खाक मिट्टी में मिल जाती है। अतः जहाँ तक हो कोशिश करें पारिवारिक मनमुटाव को परिवार में ही रहने दें। उसका बखान कर परिवार की नींव कमज़ोर ना करें। आजकल तो परिवारों के सभी सदस्य ऐसे मानो जब तक वो दूसरों की बुराई नहीं करते, अवहेलना नहीं करते, उनका खाना ही नहीं डाइजेस्ट होता। वो परपंच ज़रूर करते हैं, मानो वो सबसे उत्तम हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। वो हमेशा, कभी कभी हम सोचते भी हैं कि ये क्या खाते हैं, ये क्या सोचते हैं। कुछ व्यक्तियों को मैं पर्सनली घर में जानती हूँ जो वो कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, ना ही अच्छा बोलते हैं। हमेशा दूसरों की, उनकी नज़र में हर व्यक्ति गलत होता है, सर से पैर तक। उसका उठना बैठना, उसका खाना पीना, उसका रहना, हर इतना निगेटिव, कभी कभी इतना निगेटिव बातें सोचकर तो मैं फिर थोड़े दिन चुप हो जाती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है। मैं किसी से बात करती हूँ 10-15 मिनट, उनकी बातों से मुझे आभास होता है, जब भी बात किया तो वो हमेशा जिसके बारे में भी बात करते हैं उसकी सिर्फ अवहेलना करते हैं, उसकी सिर्फ बुराई करते हैं। ऐसे लोग जब उनकी बुराई मेरे सामने कर रहे हैं तो मेरी बुराई किसी और के सामने भी करते होंगे, यही सत्य है। और वो इसी में आधा जीवन अपना नष्ट कर देते हैं। कहते हैं ना कि परिवार की नींव या परिवार में एक घर में 10 दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर घर में एक दुश्मन ना हो, घर का एक दुश्मन सब कुछ बिगाड़ सकता है, बाहर का 100 दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाभारत में ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें ज्ञान का पाठ एवं जीवन व्यवहार का ज्ञान देती हैं, जिन्हें पढ़कर सुनकर हम सीख एवं सिखा सकते हैं। कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं करती, अपितु छोटे से बड़ा ज्ञान दे जाती हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर भी बताइएगा। कुछ कहानी पढ़ते समय कुछ अटकना
मेरी आवाज़ थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है सांस लेने में, तो कई बार मैं रुक जाती हूँ। उसके लिए आप सबको से सॉरी। मुझे कभी कभी बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ अस्वस्थ शरीर है इस वजह से। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना कीमती समय दिया उसके लिए शुक्रिया।